Government. What happened with the structure? You are go and talk with Tahsildar. What happened with the structure? Excuse me, if we want anything, it is in court. You go and talk with Tahsildar. This is not a court matter. This is a dharma matter. This Dharma is a matter, we are of not a Sanatana. dharma person. If we want it, This is a matter of Sanatana. why you want to argument unnecessary to us? I'm asking you straightly. This is not unnecessary. This is very urgent matter. This is emergency. Emergency means you put a complaint to the court. Why I court? will go to her. Why you are Then what the hell you are doing here? Huh? What the hell you are doing here? See, Indian, not state. I'm only Tell Indian. me the name of the state. I'm Indian. I don't like to give any. Please give. I don't like to give any answer Because to you you. guys- I don't know who are You you. guys have destroyed our culture. Look, give the our complaint to heritage. me. Our heritage buildings are not in the Okay, shape. it is my side. Have any evidence you have? Yes. Come No. with me. I will show you the evidence. Wait. You are Come with me. पुलिस पूर्ति कर रहा है। ये एक्सपोज कर रहे हैं खुद को। ये एक संत की क्या भाषा ऐसी होती है? नहीं है जी। आप बौखलाहट देखिए। मुझे लगता है कि एक बड़ा षड्यंत्र जो है उसका हमने पर्दाफाश कर दिया है। एक बड़ा षड्यंत्र था जिसका कि पर्दाफाश हो चुका कि सनातन की संस्कृति को नष्ट करने के यहाँ पर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। मैं सभी से, मैं तहसीलदार जयराम ठाकुर से मैं कहता हूँ कि आप आइए इस मंदिर में देखिए कि ये मंदिर क्या मंदिर बचा है। वो ऐतिहासिक उन पौराणिक मूर्तियों को तोड़कर उनको उनके मूल स्थान से हटाकर अब देखिए सनातन का ये दुखांत है। ये संत नहीं है। सरकार को, होम मिनिस्ट्री को तुरंत इनकी जांच करवानी चाहिए। इनके पिछले पूरे रिकॉर्ड्स खंगाले जाएं, क्योंकि मंदिर में इतनी गंदगी हो ही नहीं सकती। ये तो धन्य हो सूर्यवंशी भाई, जगवीर सिंह सूर्यवंशी, के शर्मा, हेमंत राणा और उनके साथी, जिन्होंने इस मंदिर को बचाने के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। किससे संघर्ष कर रहे हैं? उसी पार्टी से जो पार्टी कहते हैं कि हम हिंदुत्व की पार्टी है। हिंदुत्व यहां पर सड़ रहा है, हिंदुत्व यहां पर खत्म हो रहा है। और ये देखिए पूरा गंद। ये लोग आयाशी करते हैं यहाँ लोग आकर। बाबा ने इसलिए ये क्या नाम अपना बाबा के पास जो आते हैं आयाश लोग, वो ऐसी ही जगहों के ऊपर जो है वो गुलछरे उड़ाते हैं। यानी कि यहाँ पर देह व्यापार का धंधा भी चलता है। हर चीज़ होती है यहाँ पर। कौन सी ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर इन असभ्य और अधर्मी और विधर्म लोगों द्वारा नहीं की जाती है। हर चीज़ की जाती है यहाँ पर, क्योंकि ये लोग हर प्रकार से अपराधी हैं, हर प्रकार से, जिसके तथ्य भी हमने प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर समय के ऊपर दिए हैं, लेकिन चलता नहीं है। इनके पैसे के जोर के आगे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये ब्यास के किनारे बसा ये तीर्थ नहीं बचा है। ये लगभग समाप्त हो चुका है, ये विलुप्त हो चुका है। और यहाँ के जो कुछ सनातनी लोग हैं जिन्हें पीड़ा थी, जिन्हें आदेश था भोले बाबा का, वो इसे लेकिन यहाँ से छुड़ा लेंगे। इन कपटी और अधर्मी बाबाओं से इस मंदिर को छुड़ा लेंगे। अगर अब भी सरकार के मन में कोई शक है तो आकर देख सकती है स्थिति। आज हम सनातन पर रची षड्यंत्र को ध्वस्त करने जा रहे हैं। इसके साक्ष्य किसी को देखने हो तो कांगड़ा की रक्कड़ तहसील के तीर्थ स्थान कालीनाथ कालेश्वर महादेव मंदिर आ जाएं। हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। हिंदुओं को शर्म से डुबो देने वाली यह स्थिति सरकार के कंट्रोल से बाहर है। हिमाचल के इस पौराणिक देवस्थान पर विधर्मी थूक रहे हैं। यज्ञशाला के हवन कुंड में कुत्तों का वास है। आक्रोश इस बात का है कि मंदिर पूरी तरह से अपवित्र किया जा चुका है। मंदिर का पुजारी बना यह बहरूपिया खुद को एयरफोर्स का स्क्वाड्रन लीडर बताता है, मगर इसकी असलियत सामने आ चुकी है। अंग्रेजी बोलने वाला यह बहरूपिया अपना सर्विस नंबर 66104 बताता है। इसका दावा है कि यह 1978 में महाराष्ट्र में स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी से पास हुआ था। यह बताता है कि उसी साल बेंगलुरु स्थित एयरफोर्स एकेडमी जालाहल्ली ज्वाइन की। यानी यह बंदा जो खुद को रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर नटराज शर्मा बताता है, पूर्व एयर चीफ मार्शल BS धनोआ से 1 साल जूनियर है। 1978 में NDA से एयरफोर्स के 2 बैच निकले थे। एयर चीफ मार्शल BS धनोआ NDA के 52 कोर्स से हैं, जबकि 1978 में निकले 54 और 55 NDA कोर्स के कैडेट्स में नटराज शर्मा का कोई जिक्र नहीं है। BS धनोआ का सर्विस नंबर 15405 है, जबकि यह बहरूपिया अपना सर्विस नंबर 66104 बताता है। इतना बड़ा नंबर तो वायुसेना के सबसे युवा पायलट का भी नहीं होगा। इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों का डेटाबेस भारतरक्षक.com पर उपलब्ध है, लेकिन नटराज शर्मा का सर्विस नंबर डालने पर इनवैलिड सर्विस नंबर रिजल्ट आया। खुद सुनिए इस फर्जी स्क्वाड्रन लीडर को और तय करें इसका क्या करना है। What is your
Right. My name is Natarajan Sharma. Natarajan Sharma. Squadron leader Natarajan Sharma from Tamil Nadu. Yes. You're a squadron leader. Yeah. You took the VRS or you? No, I did 15 years of service over there. Then why you left? I left because the minimum service was there. I was selected. I'm 65 years old. Now Okay. you're 65 years old. Yeah. So I can show my Aadhaar card or anything. Okay. For your proof, kind information. And which squadron you worked last time? I was in 33 Wing Jamnagar. This information has been known to all the police authorities. They have verified my documents. Okay. And the 8. Then 38 what? Can you tell me your course name? say 1978 from National Defence Academy. You can calculate 15 years from there. You passed from NDA. Then Then 1993. after I NDA you left. joined? 1993. I joined in India. In India, they select the diversification whether he has to go in No, army. after NDA which academy you joined? I joined in Indian Air Force Academy. Where it is located? Pardon? Where it is located? Katakavasala. The Indian Air Force Academy is situated in Khatakvasla. No, there are many bases out there. You see, after passing out from NDA, National Defence Academy, you will be selected for various wings. Okay, which wing, whether you have to go into Army or Air Force or Navy. They diverted. No. After where did you go after your training? Immediate Reporting. You reported to which institution? Means which academy? That is in Jalahari. Jalahari, Air Force Base. I had basic training over there after NDA. Jalahari in Bangalore. Jalahari. Yeah. Then after that, And can you tell me your course name? Air Force course name. what course? Indian Air Force. Course name or you are asking about my service number? Yeah, service number. Okay. Can you give me your service number? 66104. And Yes. And your academy course. Academy, any admission number, any number which you remember, which is unique one. That And I course can name. just show you in mechanical engineering. I was CNGO, Chief Engineering Officer. In many places. First my posting was in Avantipur. ये विधर्मी देवभूमि के बड़े मंदिर में पाप किए जा रहा था और सरकार सोई हुई थी। क्या अब भी कांगड़ा के एसपी को किसी शिकायत की दरकार है? क्या सरकार को और भी सबूत चाहिए? इस विधर्मी को हिमाचल पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, साथ ही उस महंत को भी हिरासत में लिया जाए और उससे पूछा जाए कि वो कौन है। उस महंत ने ही इस बहरूपियों को संरक्षण दे रखा है। आखिर बिना किसी दस्तावेज के वो महंत इस मंदिर में काबिज कैसे हो गया? कौन है वो जिसकी शय पर इस तीर्थ स्थल की पवित्रता को भंग होने दिया गया? सनातन समाज की तुरंत मांग है कि हिमाचल सरकार इन विधर्मियों को तत्काल प्रभाव से मंदिर परिसर से बाहर का रास्ता दिखाए। सरकार इन बहरूपियों से निपटती रहे, लेकिन इन बहरूपियों का एक क्षण भी मंदिर में रहना खतरनाक है। ये मंदिर के शिवलिंग और प्राचीन मूर्तियों को क्षति पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर एक गेट लगा दिया गया है और गेट के नीचे मानो कि तीर्थ है ही नहीं। तीर्थ को पूरी तरह से समाप्त करने की ये साजिश है। क्योंकि साजिश इसलिए है, वो जगीर में बताएंगे। भाजी ये बताइए, ये ऐसा हो क्या रहा है? मतलब जो मेन मूर्तियाँ हैं, जो पुरानी मूर्तियाँ हैं, जो इस मंदिर की मूल संपदा है, वो तो साइड पे कर दी गई हैं जी। और जो लोगों द्वारा बाद में लगाई गई हैं, मतलब ये धीरे धीरे वो कॉर्नर से होते हुए क्या समाप्त हो जाएंगी? बिल्कुल ऐसी जो एक सनातन को और सनातन की प्राचीन सभ्यताओं को और निशानियों को, धरोहरों को जो कि यहाँ मिटाने का षड्यंत्र चल रहा है, ये एक बहुत गहरा षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र में सबसे बड़ा किरदार निभा रहे हैं जो यहाँ बाबा बैठा हुआ है, साउथ के हैं वो जो बाबा है वो, और उसको इस स्थान में उजाड़ने में सहयोग कर रहे हैं यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी और कुछ एक राजनीतिज्ञ। जैसे अभी आपने ये तस्वीर देखी, तो ये जो है वो
इसको ये पहले खुली रहती थी, कुछ दिनों तक ये खुली थी, बहुत अंदर बढ़िया साफ़ सफाई थी, लोग मेडिटेशन करते थे। ये जो गेट लगाया है ये भी अभी लगाया हुआ है, ये जो पौड़ियाँ थी इस तरह से साफ़ रहती थी, लेकिन वर्तमान में इनकी स्थिति देखो जैसे किसी खंडर जैसी स्थिति है। ये ऊपर जैसा घास लगा हुआ है, नीचे भी पूरा घास है, ताकि इस स्थान को पूर्ण रूप से उजाड़ा जा सके। ये इस स्थान को उजाड़ने का षड्यंत्र है। अब गेट बंद होने की वजह से नीचे सफाई नहीं होती है, नीचे की जो सफाई की व्यवस्था वो पूर्ण रूप से चरमरा गई है और सीमेंट को जो है वो धीरे धीरे उखड़ने चालू हो गया। ऐसे लगता है जैसे यहाँ से आगे कोई मंदिर ही नहीं है, मंदिर की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इसी तरह से इसने किया। आपको लगता है कि तुरंत ही इन लोगों को यहाँ से फटाफट खदेड़ देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन इन लोगों को जितनी जल्दी सनातन की रक्षा हेतु इन लोगों को जितनी जल्दी यहाँ से खदेड़ा जाए उतनी बेहतर है। ये भी वैसी स्थिति है, चंदा लगा हुआ है और इसमें सफाई की है, बरसों बीत गए होंगे। ये मेडिटेशन के लिए बड़ी जगह है, मेडिटेशन के ध्यान लिए साधना के लिए। लेकिन इनमें कोई आ ना जाए, इनको कोई देख ना ले, इनकी पौराणिक महत्वता को कोई समझ ना ले, इसलिए ये जो है वो बंद है। ये भी मेडिटेशन हॉल है। यहाँ की अंदर की ये गुफाएं हैं, ऐतिहासिक धरोहर गुफाएं हैं, जिनको ये जो पूरा कमरा बना हुआ है ये इनके बीच में बना हुआ है। इसके अंदर भी गुफाएं हैं। वो जो दरवाज़ा आप अंदर से देख रहे हैं इस तरफ को, वो भी एक गुफा है। वहाँ पे मेडिटेशन हॉल है, वहाँ पे बैठकर मेडिटेशन किया जाता था। ये सारी व्यवस्थाएं लेकिन ये दर्शनों के लिए बंद कर दी हैं, ताकि लोग इसकी सच्चाई को ना जान सकें और जितनी जल्दी हो सके ये गिर जाए। और यहाँ गिर रहे हैं ऐसे तमाम प्रकार के, और इसमें सारा प्रशासनिक सहयोग से किया जा रहा है, बाबा की देखरेख में किया जा रहा है। तप स्थानों के ये ताले असल में सनातन को गुमनामी में झोंकने के लिए लगाए गए हैं, ताकि सनातन घुट घुट कर दम तोड़ दे। मगर एक और सिर्फ एक भक्त ऐसा था जो पिछले 25 सालों से मंदिर के असली रक्षक की तरह डटा हुआ था। वो इन विधर्मियों की जानकारी प्रशासन को दे रहा था। अब मंदिर के सच्चे सेवक जगबीर सिंह सूर्यवंशी का संघर्ष देखिए। सूर्यवंशी ने हमें मंदिर का सच दिखाया, इन विधर्मियों के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। विधर्मियों ने मंदिर को पल पल कुरेदा है। एक दीमक इस मंदिर को लग चुका है। सनातन के शक्तिपीठ पर विराजमान शिव और काली आज अपने बच्चों की ओर देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जगबीर सिंह सूर्यवंशी जैसे और कितने हैं जिन्हें अपने देवस्थानों पवित्र, जब आपको कोई सभ्यता मिटानी है तो वो देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जगबीर सिंह सूर्यवंशी जैसे और कितने हैं जिन्हें अपने देवस्थानों, पवित्र नदियों और तपोवनों की चिंता है। अभी जगबीर भाई बताएंगे कि स्ट्रक्चर के साथ क्या हुआ, क्या छेड़छाड़ स्ट्रक्चर के साथ हुई है। और सारे का सारा मलबा जो है वो उसी रूम में गिरा हुआ है। ये रूम के बाद जो पूरी की पूरी जो ये थी वो क्या नाम अपना सराय जैसे परली तरफ थी, उसी का ये हिस्सा था। मैंने आपको बताया था कि परली तरफ गुफाएं हैं, वो वहाँ से गुफा को निकलने का सीधा सिस्टम। तो ये किसी तरीके से बहुत साफ सुथरा था, इनकी इतनी अच्छी कंडीशन थी। लेकिन जब से ये महात्मा जब से यहाँ पर आया हुआ है तब से ये स्थिति है इस गंदगी की। अब देख लो, ये मेडिटेशन हॉल था, इससे आगे भी लेके चलता हूँ। थोड़ा ध्यान से आना हो सकता है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। यहाँ मिथेन जैसे गैस होती है ना, वो बननी शुरू हो गई है ना। हाँ, ध्यान बेटा, ठीक है। ये सब मेडिटेशन है और ये महात्माओं द्वारा इसको बर्बाद किया गया है। यहाँ की सरकार की उदासीनता की वजह से ऐसा हुआ। ठीक ऐसा ही सिस्टम आ गया आगे भी। दर्शकों, सनातन के ये देखो अब गंदगी डालकर की धरोहरें जा रहा है। सनातन की धरोहरें देखिए आप। ये अंदर फिर वो भी वैसे ही मेडिटेशन गुफाएं हैं, अंदर बैठने के लिए इस तरफ ही उस तरफ ही। जब मेडिटेशन से व्यक्ति
फुर्सत में होता था या उसके श्रद्धालु जो है उससे मिलने होते थे वो यहाँ बैठते थे। फिर जब मेडिटेशन से कोई संत आत्माएं जो तपस्वी लोग होते थे बाहर आते थे तो इस जगह के ऊपर बैठकर जो है वो अपने श्रद्धालुओं से मुलाकात करते थे, दर्शन देते थे। दर्शकों आपको और ब्यास नदी देखिए आप यहाँ से देता, लेकिन अब ये कूड़े के ढेर स्वागत कर रहे हैं। चमगादड़ आपका स्वागत कर रहे हैं किसी समय के ऊपर। यहाँ बहुत तपस्वी लोग होते थे और ये सनातन की प्राचीन धरोहर हैं जिसे सरकार की उदासीनता और बाबा द्वारा जो है वो बर्बाद किया जा रहा है। ये स्थिति है यहाँ। ये घाट जैसा है, ये वो परली तरफ जहाँ पे वो पेड़ है वहाँ तक पौड़ियाँ और घाट है, लेकिन इस घाट की स्थिति देख लो। ये बाबा द्वारा गंदगी और मल मूत्र मलबा सब जितना भी गंदगी होती है अखाड़े की, शराबी कबाबियों की, वो सब इन पौड़ियों पे फेंक दी गई है। और इसको ऐसे पत्थर ही आज की तारीख में जो है वो लगवाना दुर्लभ है, नहीं लग पाएंगे। इनको सुरक्षा अच्छी कंडीशन में इनको संभाला जा सकता था, इनको बचाया जा सकता था। उनको बताया कि ठाकुर साहब ये जो मिट्टी के ढेर है इनको उठवाना है, तो ठाकुर साहब ने ये कहा कि ये तो बड़े बड़े ढेर है, लेकिन वास्तविकता में वो समाधियों के ऊपर गंदगी बढ़ी हुई थी। क्या बात और कर रहे हैं? इनके बीच में भी इतनी गंदगी थी, इनके बीच में यानी समाधियाँ लगती नहीं थी, ये गंदगी का ढेर लगता था। तो ये तो भैया ऐसा है कि यहाँ पर तो ये लग रहा है इस देश में हमें अब मेरी 71+ एज है, तो मुझे तो अब ये लगता है कि ये भारतवर्ष जो है इसके अंदर पाकिस्तानी या जो बाहरी विदेशी जासूस है वो मंदिरों के अंदर गुरुद्वारों के अंदर जाकर के और दूसरे वेश धारण करके घुसेंगे और यहाँ के जो लोग हैं वो चुप बैठे हुए हैं कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, ये बाबा जी ये माथा टेक रहे हैं।